जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, तेरी बीमारी ख़त्म कर दी है। और संगत जी, मुझे गुरु जी के ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग सुन, जो भी शरीर में बीमारी पनप रही है मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है, गुरु जी उनके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि सत्संग सुनो, बीमारी मैं ख़त्म कर दूँगा। शुक्राना गुरु जी, सबके दुख ख़त्म करने के लिए शुक्राना। सबके ऊपर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि आपने हमें अपनी संगत बनाया है, और जिस दिन से आप लाइफ में आए हो सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा एक इंसान को चाहिए सुखी रहने के लिए। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि जो भी कोई पैसे की कमी है वो मैं बहुत जल्द दूर करने वाला हूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी सत्संगत के सत्संग सुना रहे हैं वो सारे ही वैसा वैसा ही हो रहा है लाइफ में जैसे सत्संग सुनवा रहे हैं। तो संगत जी कभी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, पूरा सुने, चाहे कम सत्संग सुने लेकिन सुने ज़रूर। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। तो संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी के शुक्राना सत्संग, जिन्होंने भी हमें अपने सत्संग भेजे हैं। 1 बाय 1 उनके सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग सैर कर रही हूँ। गुरु जी के आज्ञा से गुरु जी के सामने बैठ के, तो संगत जी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही सत्संग शेयर करी हूँ जो मेरी डेली लाइफ में होती है और बहुत अच्छा होता है। तो गुरु जी को मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लेके जाती हूँ साथ में। मेरे पास लॉकेट स्वरूप है और साथ में जाता है तो मुझे बेटर फील होता है। अगर जिस दिन मैं गलती से निकल गई, किसी रोज़ ऐसा भी होता है कई बार संगत जी की हम अफड़ा तफड़ी मची हो और हम बिना पता नहीं, कई बार ऐसे हो जाते हैं जो पागल की तरह हो जाते हैं। तो ऐसे में हम कई बार भूल जाते, पर भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में पता है संगत जी में बहुत बुरा हाल होता है। कहीं सफ़र में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जब गुरुजी साथ होते हैं ना तो इसलिए हमारा सफ़र कट जाता है और हम एकदम हंसी खुशी बिना थके हम घर आ जाते हैं। तो संगत जी, ये मेरा 2 अप्रैल का सत्संग है, जब मुझे 1 से 2 घंटे के रास्ते में हमको जाना था बस से। संगत जी, तो क्या हुआ कि मेरा हस्बैंड का जो मुंह के अंदर जो वाइट पैचेस हैं, तो उसको डर है कि कहीं ये बड़े रीजन ना हो। तो गुरुजी, ये कोई बड़ा रीजन ना हो, इससे आप हेल्थ ब्लेस कीजिएगा और उनकी ट्रीटमेंट चल रही तो उसे ठीक कर दीजिएगा। कोई बड़ा इश्यू ना हो, जैसे कि कई बार हम कैंसर से रिलेटिव सत्संग भी सुनते हैं। तो आई होप कि गुरुजी कटवा दिए हैं, मुझे भरोसा है, और वो सब ना हो। और मुझे लगता है 100% ये कुछ नहीं है, पर उनको डाउट लगता है। बट वो मैंने कई डॉक्टरों से दिखाने को बोला, तो वही अभी दवाइयाँ चल रही है और डॉक्टर ने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बट वो डरते हैं। तो ये सब कुछ ना हो संगत जी, और मेरे गुरु का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। मुझे जिस तरह से मैं विश्वास करती हूँ, तो मेरा विश्वास बनाए रखिएगा गुरु का।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, जब वो डॉक्टर के पास जा रहे थे तो उनको मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, जो एक ही बार डायरेक्ट में ट्रांसफ़र की, तो पैसे तो मेरे खाते से कट गए। फिर मैं हस्बैंड जी को बोली कि अपना बैलेंस चेक करो, उनका बैलेंस भी चेक नहीं हो रहा था। पर मैं और टाइम घबरा जाती, पर उस दिन मैं घबराई नहीं। संगत जी, ये 2 अप्रैल की बात है, क्योंकि जस्ट 2 मिनट पहले मेरे फ़ोन में एक प्यारी सी येलो कलर की बटरफ्लाई फ़ोन पे आके बैठे, टच करके मैं कुछ देख रही थी। तो फिर मैं बोली, जय गुरु जी। मैं सोची आज कुछ बड़ा होने वाला है, पर उससे पहले वही जो ट्रांजैक्शन इशू आया और पैसे कट गए। फिर मैं मैसेज को पढ़ा कि डोंट वरी, सेव योर मनी, क्योंकि 48 घंटे के अंदर हम जिसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके पास नहीं पहुंचता है, तो 48 घंटे बाद मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, ऐसे कुछ मैसेज था। तो संगत जी, मुझे तो वैसे भी घबराहट नहीं हुआ। तो फिर पति अंकल बोले, मैं हमें ही भेज रहे हो या किसी और को भेज रहे हो? मैं बोले, स्क्रीनशॉट देख भेज दिया। तो फिर स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो बोले कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। फिर मैं बिंदास थी संगत जी। फिर कुछ देर बाद वो बैलेंस भी चेक हो गया, बोले आ गया है, बट मेरा जो उसमें दिखा रहा है वो प्रोसेसिंग ही दिखा रहा था। बट अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 3 अप्रैल को संगत जी, वो पूरा प्रोसेसिंग भी दिखाया, और वो सचमुच पति अंकल तो बता ही रहे थे कि आ गया है, बट मेरा जो फ़ोन में जो मैसेज प्रोसेसिंग में था वो भी पूरा फुल दिखा रहा है, कि पेड दिखा रहा है। तो थैंक यू गुरुजी, आप हो ना तो सब कुछ आसान है। और संगत जी, बस गुरुजी से यही अरदास है एक छोटी सी, कि उनके मुंह में जो भी वाइट पेजेस हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत घबराते हैं। मैं उनको बोलती हूँ बार बार, फिर भी घबराते हैं। तो गुरुजी आप देख लीजिएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक। और ये पैसे तो कट गए संगत जी, बट कुछ घंटे बाद मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आ गए। तो फिर मैं तो यही कह रही थी कि गुरुजी ही ये पैसे, जैसे मेरे खाते से इतने पैसे कटे, तो बेटा ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट सोच के मेरे खाते में कुछ पैसे जो मेरा आता है मंथली, वो पैसे ऑटोमेटिक आ गया। मैं सोची ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कैसे पता चलता है इन्हें, जो सॉल्व करते हैं 1 सेकेंड में। और ये थॉट्स मेरे मन में थोड़ा सा चला था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इतने सारे बच्चों के बुक से लेके हर चीज़ में इतने सारे खर्चे थे, तो सारे पैसे भी कुछ थोड़े बहुत पैसे की तंगी चल रही थी। तो मैं सोची मेरे पैसे तो इधर कट गए, और जो मेरा आता है महीने में जो भी, वो भी नहीं आया। तो फिर मैं मन में ऐसे ही सोची, बट मैं घबराई नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, ये सोचा। क्योंकि मेरा फ़ोन में जैसे ही बटरफ्लाई बैठा ना, मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी पर याद आया। और सचमुच महाज्ञानी है हमारे अंतरात्मा की, जो भी बातें हम गलती से भी ना सोचे कि गुरुजी नहीं जान पाए, वो हर चीज़ को जानते हैं और समझते हैं, और हमें कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। और मेरे प्यारे संगत, आप सबको भी गुरुजी ब्लेस करें। आप सब भी एकदम आँख बंद करके भरोसा कीजिए। अभी तो मैं जब से जुड़ी हूँ, मेरा इतना लाइट मेरा लाइफ हो गया है, क्या ही बताऊँ। बस ये छोटी सी एक प्रॉब्लम है, जो कि वो गुरुजी ही ठीक करें, मैं उनके ऊपर ही सौंपती हूँ। जो हस्बैंड अंकल जी के बारे में जो सत्संग में बताया, वही थोड़ा सा हमको टेंशन नहीं है, उनको टेंशन है, तो वो टेंशन ना ले। बस गुरुजी से यही अरदास है, वो ठीक हो जाए बस। थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना।
जितने भी संगत सुन रहे हैं ध्यान से सुने और ये 100% सच है। और आंटी जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी सत्संग शेयर करते हैं, जो हम दिल से रिकॉर्ड करते हैं, एकदम गुरु जी के सामने बैठ के अपनी अंतरात्मा से दिल से जो शेयर करते हैं, आपको हम लोग सेंड करते हैं वॉइस रिकॉर्ड, और उसे आप और संगत तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहीं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। थैंक यू आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी यूएसए से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं पहले मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी और आंटी जी, मुझे माफ़ करना कि मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है, और गुरु जी मुझे माफ़ करना, बहुत टाइम हो गया। आप मुझे कहते रहते थे और मैसेज टेलीपैथी भेजते थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो गुरुजी, अभी आज मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं आज हनुमान जयंती है और मेरी सारी संगत को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंटी जी आपको, और गुरुजी आप तो आप ही हमारे हनुमान जी हो, और मैं क्या बखाना करूं, क्योंकि आप तो पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ अपने परिवार से, मेरी पूरी परिवार से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मुझे एक बात कहनी थी कि गुरुजी पल पल हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं, और इतना मुझे सीख मिलती है कि मैं सीख जाती हूँ कि गुरुजी हमें बताते हैं कैसे करना है, वो करना है, ये करना है, ये सारे उपाय बताते हैं। और जो प्यारी संगत जो शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि सबकी एक्सपीरियंस जो हम शेयर करते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम सारे इतने प्यारी संगत जी है, और गुरुजी ने हम सबको बांधा है ईच अदर से। तो शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी प्यारी संगत देने के लिए। और दूसरी शुक्राना करने के संगत जी, मुझे कहना था कि देखो, जैसे कृष्ण थे अर्जुन के सारथी, सेम वे हमारे गुरुजी हमारे सारथी हैं, हमारी रक्षा करने, हमें बता रहे कैसे करना है, क्या करना है, पल पल हमें बताते रहते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी की। और आप सब लोग जो शेयर करते सत्संग में, मुझे बहुत सीखना मिलता है। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत कठिन होता है ये सारा प्रिपेयर करने के लिए, और ये तो आपको गुरुजी हमेशा जो हार्ड वर्क करते रह रहे हो, हमेशा आपको शक्ति दे, आपको गुरुजी ब्लेस करते रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बच्चों की तरफ से शेयर करी हूँ गुरु जी। हमेशा अपनी मेहर मेरे बच्चों पर बनाए रखिए। सबसे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में मेरे बच्चों की तरफ से कोटि कोटि नमन। सर पटक के मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार कर रही हूँ गुरु जी। आपकी कृपा से मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया गुरु जी। कल 1 अप्रैल को सारे स्कूल के रिजल्ट आने थे। मेरा बाबू बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा अब गुरु जी से अरदास करके जाओ, और गुरु जी हो गया। और आपकी कृपा से उसको 4th रैंक आया गुरु जी। आपका लख लख बार शुक्राना पूरे क्लास में। मेरी बेटी का भी अच्छा रैंक आया है, लेकिन गुरु जी वो जिस रैंक पे आती है वो रोल नंबर रजिस्टर में नहीं डालते। प्लीज़ गुरु जी
बुद्धि दे कि वो अच्छे से मेरे बच्चों का रोल नंबर रजिस्टर में डाले। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी जूनियर क्लास में तो आप अपनी कृपा इन पे बनाए ही रखे, लेकिन जब ये सीनियर में जाए तब भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। गलत दोस्तों से दूर रखिएगा मेरे बच्चों को, क्योंकि गलत दोस्त लोग हमेशा मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ बोलते हैं उल्टा पुल्टा, तो वो तो आपकी कृपा से आके बता देता है, मम्मी ये दोस्त ऐसे बोल रहा था, वो बोल रहा था, तो मैं उसे समझाती हूँ और डांट भी लगाती हूँ गुरुजी। लेकिन आप अपनी मेहर हमेशा मेरे बच्चों पर बनाए रखिएगा। मेरी बेटी अभी छोटी है, बहुत भोली है, उस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अपनी मेहर मेरे बच्चों पर बनाए रखिए। मेरे या मेरे बच्चों से जो भी कभी कोई गलती हो जाए गुरुजी, तो मैं सर पटक के आपके चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। माफ़ कर दीजिएगा, जाने अनजाने तो मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है, लेकिन गुरुजी आपके चरण में आने के बाद वो गलती भी आप मेरी माफ़ कर देंगे, मेरे बुरे कर्म को काट देंगे, मैं जानती हूँ गुरुजी। आप अपनी मेहर बनाए रखिए हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बच्चे अब नए सेशन में जाएंगे तो आप अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, क्योंकि जैसी मेरी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार मैं तो उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मेरे सोसाइटी में ही एक स्कूल है उसी में मैंने डाला, और अगल बगल के बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमेशा मेरे बच्चों को बोलते हैं कि मेरे स्कूल में ये करिकुलम हुआ, तुम्हारे स्कूल में क्या होता है। मेरे बेटे को गुरुजी अभी छोटा है, लेकिन उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक, हमेशा कहता है मम्मी मुझे धोनी बनना है, धोनी बनना है। तो गुरुजी वो तो बच्चा है, अभी बहुत तरह की बातें उसको आएंगे जाएंगे, लेकिन गुरुजी आप अपनी मेहर मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि आपकी मेहर के आगे किसी का ना कोई काला जादू चलेगा, ना बुरी नज़र चलेगी। तो आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि मेरे बच्चों पर बनाए रखिए गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा और शुक्राना सत्संग है गुरुजी मेरे पापा के लिए। गुरुजी आपकी कृपा से छोटा सा स्वरूप मैंने अपने आपको, कोई मेरे अलावा और मेरे बच्चों के अलावा गुरुजी आपको कोई ध्यान नहीं रखता, सब मखौल उड़ाते हैं। यहाँ तक कि मेरे पति अंकल ने भी आपके स्वरूप को देखा तो बोला कि ये क्या, किसका पूजा करती हो। सब मेरे काम और मेरे घर वाले को परेशानी हो रही है गुरुजी। घर वाले जब गंदा काम कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे मम्मी पापा बहनों के खिलाफ, तब मेरे पति अंकल को नहीं दिखता है। लेकिन आपको याद करना, आपका सुमिरन करना, आपके सत्संग को सुनती हैं तो कहते ये क्या बकवास चलाई हो, पागलों जैसे कुछ भी सुनती रहती हो। गुरुजी मैं ससुराल गई थी तो इनकी एक भाभी, सब तो एक से एक है लोग गंदी, लेकिन उसमें एक औरत है इनकी जो स्पेशल भाभी है, वो कहती है ये तो पागल है, ये क्या सुनती है, क्या करती है, किसका पूजा करती है। गुरुजी दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हैं। वो जो मेरे भैंसुर हैं वो आके गुरुजी मेरे मैके में मेरे बारे में अब पता कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने पति अंकल और इनकी जो भाभी है उनके साथ जो इनका बहुत ज़्यादा गलत संबंध है उसके बारे में मैंने कहा, मैंने टोका, तो पूरा परिवार में विद्रोह हो गया, जिसके कारण मुझे हद से ज़्यादा सुनना पड़ रहा है ससुराल में ताने। तो गुरुजी आप ही सब की पोल पट्टी खोलो, आप ही सब की जो भी काली क्रियाएं ये चारों दयादिनी जेठानियाँ मेरे ऊपर कर रही हैं वो सब उन्हें बैक फायर करो गुरुजी। गुरुजी कहती हैं अंगूठा दिखा के कि ऐसे ऐसे भगवान का पूजा कर रही हो, लग रहा है भगवान तुम्हें बहुत ज़्यादा बेटा दे देंगे, तुम्हारा और वंश बढ़ जाएगा। गुरुजी ये तो आप ही जाने, आपकी महिमा और मेरे कर्म पुण्य सब आपके चरणों में समर्पित है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे दवा दे के, मुझे गंदी गंदी चीज़ें खिला के और मुझसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करवाई है मेरे पति अंकल ने, वो सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। सबसे ज़्यादा विश्वास शादी के बाद आदमी अपने पति पे ही करता है, और जब वही इतना बड़ा धोखा दे दिए हैं गुरुजी, तो अब इस नौटंकी को, इस नाटक को हमेशा के लिए ख़त्म करे गुरुजी, और इनकी जो भी काली सच्चाई है वो पर्दाफाश करे
गुरुजी आपके चरणों में मेरी यही अरदास है। अब नहीं गुरुजी, इन लोगों की गंदी आदतें मुझसे देखी जाती हैं। इनकी जो चारों भाभियाँ हुए वो तो आपस में बहनें और मैं ही अकेले हो जाती हूँ, जिस कारण, और मेरे पति अंकल उनसे तो बहुत पहले से मिले हुए हैं। तो गुरुजी ये सब बंधन क्रिया जो भी की है मेरे ऊपर, वो आप ही काटे गुरुजी, आप ही मुक्त करें मुझे उनके काले जादू से। और बस गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास है कि जितना मेरी जिठानियों ने, मेरे पड़ोसियों ने मुझे दिया है, सूद समेत उन्हें लौटा दे गुरुजी, और ऐसा लौटाए कि वो उस बंधन से कभी छूट ही ना पाए। तब उन्हें मालूम हो कि किसी निर्दोष आदमी को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। गुरुजी आप मेरे पापा पे, मेरे मम्मी पे, मेरी छोटी बहन पे हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें, और जो भी काला जादू कर रहा है वो सब उन्हें ही लौटा दे गुरुजी। बस आपके चरणों में मेरा सिर झुका रहे हमेशा। जय गुरुजी निकलता रहे मेरे हृदय से। यही अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा मेरे बच्चों पर रखें गुरुजी। मैंने आपका छोटा सा स्वरूप अपने पापा के तकिए में बिस्तर के नीचे लगा के रखा है। आप अपनी मेहर मेरे पापा पर बनाए रखिए गुरुजी। मेरे पापा मम्मी के सिवा मेरा कोई नहीं है। वही जब भी मैं रोती हूँ, परेशान होती हूँ, तो खड़े रहते हैं हमेशा हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ गुरुजी, आप सब देख रहे हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। आप अपनी मेहर, अपनी कृपा मेरे पर हमेशा रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त जो भी गलती हो जाए गुरुजी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना एक सत्संग ये भी बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कल मुझे बहुत बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। बिल्कुल मेरे नज़दीक से वो बटरफ्लाई गुजर के गई है। यही माना जाता है कि कोई कष्ट होता है तो ब्लैक बटरफ्लाई हमारे सामने आती है और गुरुजी कष्ट लेके चले जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो मैं यही करना चाहती हूँ कि ऐसी ब्लेसिंग दीजिए, ऐसी हमें बुद्धि दीजिए कि कोई ऐसा कर्म हो ही ना कि हमारे जो माड़े कर्म है वो आपको अपने ऊपर लेने पड़े। फिर भी आपका हर पल, हर सांस का शुक्राना। और संगत जी, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो आप 8-8, 10-10 मिनट के सत्संग भेजते हो वो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ये मैंने आज कर दिए हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब भी सत्संग भेजते हो 5 मिनट के अंदर वाला सत्संग भेजिए। आइंदा मैं जो इतने बड़े हैं वो इतने बड़े मैं सत्संग अपनी वीडियो में नहीं डाल सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप छोटे सत्संग भेजिए। तो अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।